दोस्तों जरा सोचिए, एक आम भारतीय परिवार की कहानी। शादी ब्याह का सीजन आता है, घर में बहू के लिए सोने के गहने चुनने की बात होती है, लेकिन कीमतें इतनी ऊंची कि बजट हिल जाता है। फिर चांदी की बात आती है जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, लेकिन आम आदमी के लिए भी निवेश का अच्छा ऑप्शन। अब 2026 का यूनियन बजट आने वाला है। 1 फरवरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी और सोना चांदी को लेकर पूरे देश में उम्मीद चरम पर है। पिछले सालों में क्या हुआ, इस बार क्या हो सकता है, चलिए एक्सपर्ट्स की नज़र आंकड़ों के साथ पूरी कहानी को समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बैकग्राउंड समझिए। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना आयातक देश है। हमारे घरों में रखा सोना करीब 25,000 से 30,000 टन है, जो लगभग भारत की सालाना जीडीपी के बराबर वैल्यू का है, यानी $4 ट्रिलियन के आसपास। लेकिन आयात पर कस्टम ड्यूटी ज्यादा होने से तस्करी बढ़ती थी। अनऑफिशियल चैनल से सोना आता था। 2024 के बजट में बड़ा बदलाव आया। सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी गई। 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस 1% एग्री सेस। नतीजा तस्करी घटी, ऑफिशियल इंपोर्ट बढ़े और गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड में अच्छी ग्रोथ आई। CRISIL की रिपोर्ट कहती है कि ड्यूटी कट से ज्वेलरी रिटेलर्स की रेवेन्यू 22 से 25% तक बढ़ सकती है उस फिक्सल में, क्योंकि प्राइस 4,500 से 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ। लेकिन ग्लोबल प्राइस बढ़ने से फायदा पूरा नहीं मिला। 2025 में सोना 65% तक चढ़ा। चांदी ने तो 120 से 150% से ज्यादा रिटर्न दिया। अब 2026 की उम्मीदें। ज्वेलरी इंडस्ट्री जैसे GJEPC, IBJ और ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल जोर शोर से मांग कर रही है कि ड्यूटी कम हो। कुछ कह रहे हैं कि 6 से 3 से 4% तक ले आओ, ताकि घरेलू प्राइस इंटरनेशनल से और क्लोज हो जाए। वजह हाई ड्यूटी से फिर डिस्टॉर्शन आएगा, तस्करी बढ़ेगी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फायदा होगा। मनी कंट्रोल और इकोनॉमी टाइम्स की रिपोर्ट्स में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बजट में ग्रेजुअल डिडक्शन पर विचार हो सकता है, ताकि भारत ग्लोबल गोल्ड मार्केट में प्राइस इन्फ्लुएंसर बने, ना कि सिर्फ प्राइस टेकर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल भी यही कहता है। लोअर ड्यूटी से कंप्लायंस बढ़ेगा, अनऑफिशियल ट्रेड घटेगा। दोस्तों आंकड़ों से देखिए, 2024 ड्यूटी कट के बाद इंपोर्ट बढ़े, लेकिन 2025 में ग्लोबल अनिश्चितता यानी ट्रम्प टैरिफ, जियोपॉलिटिकल टेंशन से प्राइस हाई रहे। जनवरी 2026 तक 24 कैरेट सोना 1,38,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है। चांदी 2,48,00,000 प्रति किलो। इंडस्ट्री कह रही है कि अगर ड्यूटी और कटेगी तो ज्वेलरी एक्सपोर्ट बूस्ट होंगे। भारत का जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर लाखों जॉब्स देता है, लेबर इंटेंसिव है। एक्सपर्ट जैसे कोटक के नीलेश शाह तो घरेलू सोने को मोनेटाइज करने की बात कह रहे हैं, यानी लॉक्ड गोल्ड को प्रोडक्टिव यूज में लाना, जैसे गोल्ड बॉन्ड्स या लोन स्कीम्स को और स्ट्रॉन्ग करना। लेकिन सरकार की चिंता भी है। कस्टम ड्यूटी से रेवेन्यू आता है, हालांकि गोल्ड से मार्जिनल ही है। अगर ड्यूटी बहुत कम हुई तो करंट अकाउंट डेफिसिट पर प्रेशर पड़ सकता है। बजट में कस्टम स्लैब्स को 8 से घटाकर 5 से 6 करने की बात चल रही है। लिटिगेशन एमनेस्टी स्कीम आ सकती है, यानी 1,52,000 करोड़ के पुराने केस सेटल करने के लिए। गोल्ड सिल्वर स्पेसिफिकली इंडस्ट्री चाहती है कि IIBX यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर स्पेशल कंसेशन मिले, हॉलमार्किंग को और स्ट्रिक्ट करें और चांदी पर भी फोकस, क्योंकि चांदी इंडस्ट्रियल डिमांड यानी सोलर EV से चमक रही है। एक्सपर्ट्स ओपिनियन में बैलेंस है। कुछ कहते हैं फर्दर कट अच्छा है, क्योंकि पिछले कट से स्मगलिंग घटी, ऑर्गेनाइज सेक्टर मजबूत हुआ। लेकिन अगर ग्लोबल प्राइस हाई रहे तो कट का फायदा कम। कुल मिलाकर 2026 बजट से उम्मीद है कि ड्यूटी में मामूली कमी या स्टेबिलिटी आए, ताकि आम आदमी की शादी में सोना सस्ता पड़े, निवेश आसान हो और इंडस्ट्री ग्रो करे। अगर ऐसा हुआ तो सोना चांदी फिर चमकेंगी, वरना हाई प्राइस से डिमांड दब सकती है। देखते हैं 1 फरवरी को क्या होता है। ये बजट ना सिर्फ नंबर्स का बल्कि हमारे कल्चर और इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, बजट से क्या उम्मीदें हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।